अतवादी हमला होया है। दस दे कि श्रद्धालुओं की बस से अतवादी हमला किया गया है। एक बार फिर तो दहशतगर्दा की कायराना हरकत सामने आई है। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 33 जख्मी हुए ने। जेरे इलाज ने अतवादियों ने बस से दरअसल फायरिंग कर दी। बेकाबू होके बस इम्बैलेंस होके बस खड़ च डिग गई। मौके की तस्वीरें सामने आई ने। हादसाग्रस्त बस वेखी जा सकती है। दरअसल वैष्णो देवी जा रही सी श्रद्धालुओं नाल भरी बस जो कि अतवादियों के वालों कायराना हरकत की गई। ते इस बस च ज्यादातर जो श्रद्धालु सीगे ਉਹ यूपी ਦੇ ਨਾਲ यानी कि उत्तर प्रदेश के नाल संबंधित सन। ते जम्मू कश्मीर एक बार फिर तो दहशतगर्दा दी अतवादियों की कायराना हरकत सामने आई है। श्रद्धालुओं नाल भरी बस वैष्णो देवी जा रही सी। बस शिवखेड़ी तो कटड़ा जा रही सी, जो कि घात लगा के अतवादी जो बैठे हुए थे उन्होंने कायराना हरकत एक बार फिर तो सामने आई है। श्रद्धालुओं नाल भरी बस से ताबड़तोड़ फायरिंग की। जो ड्राइवर सीगा उसको ताबड़तोड़ गोलियां मारिया गई। इस दौरान जो बस सीगी वो इम्बैलेंस हो गई ते उसका संतुलन बिगड़ गया ते वो खड्ड च जाके डिग गई। ते मौके तस्वीरें सामने आई। वेख्या जा सकता है कि वड्डी तादाद जो सेना के जवान ने उत्थे मौजूद ने। इस विचाले रेस्क्यू ऑपरेशन भी कल चलाया गया, पर एक बार फिर तो जो एक बार कायराना हरकत सामने आई है। मेरे मेरे सहयोगी सुदेश नैन फोन लाइन पे मौजूद हैं। सुदेश, एक बार फिर से दहशतगर्दों की कायराना हरकत सामने आई है। ये घटना कब घटी और जो बस थी इसमें कितने श्रद्धालु सवार थे और कितने जख्मी हैं? जी बिल्कुल सरबजोत, कायराना हरकत ही कहेंगे। जिस तरीके से एक श्रद्धालुओं से भरी बस पर ये कायराना तरीके से ओपन फायर किया गया। ये सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जिसमें से जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक 10 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। 32 घायल है, जिनको रियासी और जम्मू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 मासूम बच्चे भी इस आतंकी हमले में घायल हुए हैं। आपको बता दें कि जो एसएसपी हैं रियासी की मोहिता शर्मा, उनके मुताबिक देर शाम की ये घटना है। देर शाम को 2 नकाबपोश आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ओपन फायर किया, ड्राइवर जख्मी हुआ। इसके बाद संतुलन बिगड़ा, बस गहरी खाई में जा गई, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं और गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं जो श्रद्धालु हैं। फिलहाल जानकारी ये कि डीजीपी करीब 10 बजे घटनास्थल पर पहुंचेंगे। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन कल ही खत्म कर लिया गया था। सभी घायलों को बाहर निकाल लिया था, अस्पताल पहुंचा दिया था। शवों को भी वहां से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन एक बड़ी कायराना हरकत कहेंगे जो आतंकी हमला हुआ है। सुदेश, जो आप 2 आतंकी बता रहे हैं, क्या इन्हें पुलिस ट्रेस कर पाई है? नहीं, जैसे ही इस वारदात को अंजाम दिया, इस हमले के तुरंत बाद ये दोनों राजौरी इलाके की तरफ भाग निकले हैं, फरार हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके में छानबीन चल रही है। 2 नकाबपोश बताए गए सरबजोत, जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है और बताया गया है कि ड्राइवर को गोली लगी थी, जख्मी हुआ था, संतुलन बिगड़ा है। उसके बाद जब बस खाई में गिरी उसकी वजह से ये मौतें हुई हैं। अभी शुरुआती जांच का विषय है, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनसे अपडेट ले रहे हैं। सख्ती से इस मामले में सबसे बड़ा सवाल निशान सुदेश ये है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी अपनी ओथ ले रहे थे, उसी दौरान आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। इससे बड़ा संकेत देने की कोशिश की जा रही है। घाटी में जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद हालात सामान्य हो रहे थे और अभी लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने भी इस बात की तारीफ की थी कि करीब 58% मतदान हुआ है। सभी उत्साहित थे, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया पूरी हुई और अब विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ी। आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह को लेकर आदेश दिया था कि आप चुनाव चिन्ह को लेकर सभी पार्टियां उम्मीदवार जो चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस प्रक्रिया पर काम चल रहा था। इसी बीच में इस तरीके से आतंकी हमला होना। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में, पूरी कैबिनेट उनकी शपथ ले रही थी। तो हो सकता है कि आतंकियों की तरफ से ये संकेत दिया जा रहा है, संदेश देने की कोशिश की गई इस कायराना हरकत के माध्यम से कि हालात अभी ठीक नहीं। और विपक्ष भी कहीं ना कहीं से मुद्दा बना रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि हालात गंभीर है और सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर एकजुट होकर एकता के साथ इन आतंकी घटनाओं को लेकर गंभीरता से सवाल करना होगा, कार्रवाई करनी होगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की नजरें हैं, खुद प्रधानमंत्री सिंह कर रहे हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती है। लेकिन फिर आपको बता दें कि दोनों जो हमलावर थे, जो आतंकी थे, वो राजौरी इलाके की तरफ निकल गए हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस
आतंकी हमले में अभी तक की जानकारी के मुताबिक 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 32 घायल है और ये सभी श्रद्धालु सरबजोत यूपी के बताए गए हैं, जो इस बस में शिव खोड़ी से दर्शन करने के बाद वापस कटरा जा रहे थे माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश, हमें तमाम जानकारी देने ते। वड्डी एक कायराना हरकत ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੀਐਮ ਵਜੋਂ ਸੌਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਲਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਜੋ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਲਮਹੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਤੁਲਨ ਉਸਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਉਹ ਖੱਡ 'ਚ ਡਾਟ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 10 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 33 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਾਜੌਰੀ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਤੇ ਕਨਵਾਏ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕਨਵਾਏ ਜੋ इंडियन एयरफोर्स का कॉन्वॉय सीगा उस ते भी हमला किया गया सीगा, जिस 4 जो जवान सीगे जख्मी होए सीगे। एक एयरफोर्स का जवान शहीद हो गया सीगा। एक बार मुड़ तो कायराना हरकत सामने आई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जख्मियों का इलाज चल रहा है, जेरे इलाज ने जम्मू के हस्पताल च। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ 5 ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਸਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਰਿਆ 'ਚ ਦਰਅਸਲ ਆ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 4 ਮੁੰਡੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੱਸ ਕੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ 3 ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੋਰਡਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਕਾਸਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 4 ਮੁੰਡੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਘਟਨਾ। जी बिल्कुल सरजोत के प्रशासन पक्षों बेशक चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं, पर बोर्डा शायद मेरे ख्याल किते ना किते आम लोग जो होंगे नज़रअंदाज करते हैं। और यह जो इलाका है वा सतलुज के किनारे का फैक्ट्री इलाका वा, शहर ये रहायशी इलाका नहीं है, एक कमर्शियल इलाका है। क्योंकि सतलुज के नाल लगते जिन्ना भी एरिया है उत्थे एक वड्डियां वड्डियां फैक्ट्री हैगी ने, कपड़े की फैक्ट्री हैगी ने, और उन्होंने काम करने वाले मजदूर जोड़े है यूपी बिहार के है। अमूमन एतवार के दिन ही ये फ्री होंगे ने, उस वेले ही इन्होंने जोड़े बच्चे सीगे उन्होंने चो पहला जो हादसा होया वा वो मेहरबान दे विच होया। मेहरबान दे विच 3 बच्चे नहाने वास्ते सतलुज च जांदे ने। प्रवासी मजदूरां दे बच्चे ने रोहित? बिल्कुल बिल्कुल सरजोत की प्रवासी मजदूरों के ही बच्चे ने, और दोनों ही हादसों की जगह उत्ते प्रवासी मजदूरों के बच्चे ही हादसे च जेडे लापता होए ने। जिस एक पहला हादसा जो होया मेहरबान दे विच होया, लगभग कल दोपहर 3 बजे के करीब ये हादसा हुंदा वा, और उस तो बाद लगातार उन्होंने पड़ताल की जाती है।